जैसे ही सियोना योहान के घर से जाती है, किम ऊपर जाकर एलिया को कंसोल करने लगता है। एलिया किम से पूछती भी है कि क्या सच में योहान ने मेरे मॉम एंड डैड को मारा है। एलिया को रोता देख किम उसे संभालते हुए कहता है कि योहान ने तुम्हारे मॉम एंड डैड को नहीं मारा। साथ ही साथ किम एलिया को प्रॉमिस भी करता है कि वो योहान को जल्द से जल्द घर वापस ले आएगा। एलिया को सुलाने के बाद किम देर रात पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि योहान बेकसूर है और सोन की मौत के पीछे सियोना का हाथ है। किम जब ये सारी बातें उस पुलिस इंस्पेक्टर को बता रहा था तो वो पुलिस इंस्पेक्टर किम की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर किम से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कह देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कानून सिर्फ और सिर्फ सबूत के भरोसे ही चलता है। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनने के बाद किम उनसे कहने लगता है कि उसने योहान पर झूठे आरोप लगाए। किम के इतना बड़ा कन्फेशन करने के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी जब वो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कहता तो किम को समझ आ जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी रिश्वतखोर है। किम जब उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो उसकी सच्चाई मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बता देगा तो वो पुलिस ऑफिसर हंसने लगता है और किम से कहता है कि शायद तुम जानते नहीं हो, प्रेसिडेंट ह्यू ने देश में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। इस इमरजेंसी अलर्ट के चलते कोई भी रिपोर्टर बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकता। किम को जैसे ये बात पता चलती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जेल के अंदर प्रेसिडेंट ह्यू का चहेता गुंडा योहान को जान से मारने की धमकी देता है, पर योहान उस गुंडे की बातों को इग्नोर करता है। अगले दिन किम जस्टिसमैन को कन्फ्रंट करते हुए पूछता है कि उन्होंने सोन को ऐसे कैसे मरने दिया, तो जस्टिसमैन अपनी सफाई में कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि सियोना योहान को फंसाने के लिए सोन की जान तक ले लेंगी। जस्टिसमैन किम को ये भी बताते हैं कि सोन के मरने के बाद उन्होंने सियोना को जाकर कन्फ्रंट भी किया था, पर जवाब में सियोना ने कहा था कि एक बड़ी जंग जीतने के लिए छोटे मोटे प्यादों की बलि तो चढ़ानी ही पड़ती है ना। सियोना की इस बात से जस्टिसमैन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जस्टिसमैन किम से कहते भी कि योहान जैसे डेविल को हराने के लिए किसी न किसी को तो डेविल बनना ही पड़ेगा ना। किम को जस्टिसमैन की कही इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उनका कॉलर पकड़ लेता है, पर जल्दी सिक्योरिटी आकर जस्टिसमैन को किम से बचा लेते हैं। जस्टिसमैन के ऑफिस से बेइज्जती के बाहर निकलने के बाद किम योहान के घर जेयू केमिकल फैक्ट्री के लॉयर को बुलाता है। इस लॉयर पर योहान को बहुत भरोसा था और वो योहान के काम का आदमी भी था। किम लॉयर से कहता है कि वो योहान को बचाने में उनकी मदद करेगा, पर लॉयर को किम पर 1% भी भरोसा नहीं था और वो ये बात किम से भी कहते हैं कि वो किम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। किम लॉयर को कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि वो योहान को इनोसेंट साबित करने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी तैयार है। लॉयर किम से पूछते भी कि बड़े कदम से तुम्हारा क्या मतलब है, तो किम उन्हें बताता है कि अगर हम गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहते तो हमें उनके ड्रीम हाउस विलेज वाले प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए। किम लॉयर से ये भी कहता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ड्रीम हाउस विलेज प्रोजेक्ट के अंदर कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि ये पूरी दुनिया अनजान है। मैं बस उसी राज पर से जाकर पर्दा उठाना चाहता हूँ। किम का प्लान सुनने और समझने के बाद लॉयर किम से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट के अंदर पहुंचा भी दूं, तो उस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन है। किम लॉयर से कहते हैं कि उस बात की चिंता आप मत कीजिए, मैं किसी न किसी तरीके से पक्के सबूतों के साथ ड्रीम हाउस विलेज वाले प्रोजेक्ट से बाहर निकल आऊंगा। थोड़ी देर बाद ड्रीम हाउस मिशन पर जाने से पहले किम एलिया के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। एलिया जैसी उस लेटर को पढ़ती है उसकी आंखें नम हो जाती है। किम ने उस लेटर में लिखा था कि कुछ दिनों पहले किम एक आदमी से मिला था जो कि उस चर्च में काम किया करता था। किम उसी चर्च की बात कर रहा था जिसमें एलिया ने अपने मम्मी पापा को खो दिया था। लेटर में आगे किम लिखता है कि उस दिन चर्च में जो आग लगी थी वो किसी की गलती नहीं थी, बल्कि वो आग स्विच बोर्ड में खराबी आने की वजह से लगी थी। इतने सालों तक योहान ने जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रखा क्योंकि तुम्हारे माँ पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद तुमने खाना पीना यहाँ तक कि जीने की इच्छा बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तो तुम्हें इस दुख से बाहर निकालने के लिए और तुम्हें जीने का एक मोटिव देने के लिए योहान ने तुम्हारे माँ पापा की मौत का इंतजाम अपने सिर ले लिया। योहान ने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया ताकि तुम में जीने की इच्छा जागे और तुम अपने माँ पापा के कातिल से बदला ले सको। अब बदला लेने के लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा ही ना। किम लेटर के जरिए एलिया को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब इस बात को रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि वो अब तक के योहान से नफरत करती थी, क्योंकि योहान खुद से ये चाहता था कि एलिया उससे नफरत करे। किम एलिया से ये भी कहती कि अब जब भी वो योहान से मिलेगी तो उसे प्यार और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, क्योंकि योहान भी अपनी जिंदगी में ये सब डिजर्व करता है। किम एलिया से प्रॉमिस करता है कि वो योहान को जल्द से जल्द उसके पास ले आएगा। योहान के सैक्रिफाइसेस के बारे में सुनने के बाद एलिया को योहान के लिए बहुत बुरा लगता है, पर अब एलिया ने ठान लिया था कि उसे योहान के लिए जीना है, क्योंकि योहान के पास भी तो इस पूरी दुनिया में एलिया के अलावा और कोई नहीं है। लॉयर की मदद से किम ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट के अंदर जाने से पहले किम एक डॉक्टर का गेटअप ले लेता है, क्योंकि लॉयर और किम को मिली जानकारी के मुताबिक
प्रेसिडेंट ह्यू ने ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट के अंदर उन लोगों को रखा था जिन लोगों को उन्होंने झूठे वायरस से इन्फेक्ट किया था। ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट के अंदर पहुंचते ही किम अपना कैमरा ऑन कर लेता है और वहाँ पर मौजूद मासूम लोगों की हालत रिकॉर्ड करने लगता है। प्रेसिडेंट ह्यू ने इन मासूम लोगों की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। ऐसे ही सभी पेशेंट्स को देखते समय किम को मिस हान मिल जाती है। मिस हान वही लड़की थी जिसने मिस चा के बेटे के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी और इसी चक्कर में सियोना ने मिस हान का किडनैप करवा लिया था, क्योंकि मिस हान योहान के लिए काम करती थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सियोना योहान को अकेला करना चाहती थी। मिस हान को इस हालत में देखकर किम उनसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। मिस हान और किम आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाकी मेडिकल स्टाफ चिल्लाने लगता है कि जल्दी प्रेसिडेंट ह्यू इस जगह पर आने वाले हैं। प्रेसिडेंट ह्यू का नाम सुनते ही किम मिस हान से कहता है कि वो जल्दी उनसे मिलने आएगा। इतना कहकर किम मिस हान के पास से चला जाता है। प्रेसिडेंट ह्यू, चेयरमैन पार्क, चेयरमैन मिन सब लोग अपनी वाइफ्स के साथ इस जगह पर आए थे। प्रेसिडेंट ह्यू के आते ही डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त 3000 लोगों में से 182 लोगों की मौत हो गई है। इस बात से प्रेसिडेंट ह्यू बहुत खुश होते हैं और अपने साथीदारों को बताते हैं कि तुम जानते भी हो इन सभी लोगों की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि इन लोगों के मरने के बाद भी इनकी सारी फंक्शनिंग ऑर्गन्स हम लोग बेच सकते हैं और उससे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। प्रेसिडेंट ह्यू की इस बात पर चेयरमैन मिन, चेयरमैन पार्क और उन सभी की वाइफ्स हंसने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए इन मासूम लोगों की जान मायने नहीं रखती थी। किम प्रेसिडेंट ह्यू की कही गई इन सभी बातों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। मेडिकल रूम से बाहर आने के बाद प्रेसिडेंट ह्यू, चेयरमैन मिन और चेयरमैन पार्क ये डिसाइड करते हैं कि वो तीनों सियोना को इस हॉस्पिटल वाले मामले से दूर रखेंगे, क्योंकि सियोना उनके कोई काम की नहीं है। इस घटिया हॉस्पिटल मिशन से इतना सारा पैसा मिलते देख चेयरमैन मिन और चेयरमैन पार्क भी प्रेसिडेंट ह्यू की साइड हो जाते हैं और सियोना को धोखा दे देते हैं। दूसरी तरफ किम जैसे ही मिस हान को हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहा होता है, एक फीमेल मेडिकल स्टाफ उन्हें रोक लेती है। वो लेडी किम को एक कमरे में ले जाकर कहती है कि वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि बाहर से कोई आएगा और उनकी मदद करेगा इस हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर की जनता को बताने में। साथ ही साथ वो लेडी किम को ये भी बताती है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद है उन सभी को गवर्नमेंट ने बंदी बनाकर रखा है, यहाँ तक कि उन सभी से उनका फोन भी छीन लिया गया है। किम को सारी बातें बताने के बाद वो लेडी किम की हेल्प करती है मिस हान को इस हॉस्पिटल से बाहर ले जाने में और सक्सेसफुली किम और मिस हान इस हॉस्पिटल से बाहर निकल भी जाते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही किम लॉयर को कॉल करके बताता है कि उसने मिस हान को भी बचा लिया है। सियोना को भी अपने जासूस के जरिए पता चलता है कि प्रेसिडेंट ह्यू ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट में क्या गुल खिला रही है। सियोना जैसे ही ड्रीम हाउस हॉस्पिटल में जाती है, लोगों की हालत देखकर सियोना फूट फूट कर रोने लगती है। सियोना खुद से कहती भी है कि ये उसने क्या कर दिया और उन लोगों से माफी मांगने लगती है, पर अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले दिन पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि जेल में किसी कैदी ने योहान को जान से मार दिया। किम और जिंजू को जैसे ही बात पता चलती है, उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत। सियोना को भी जब योहान की मौत के बारे में पता चलता है तो उसकी भी पैरों तले जमीन सरक जाती है। दूसरी ओर चेयरमैन मिन, चेयरमैन पार्क और प्रेसिडेंट ह्यू योहान की मौत का जश्न मना रहे थे। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जिस जगह पर योहान अपना लाइव कोर्टरूम शो होस्ट किया करता था, वहीं पर जाकर ये तीनों अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करेंगे। प्रेसिडेंट ह्यू अपने साथीदारों से ये भी कहते हैं कि इस पार्टी में सियोना को भी इनवाइट करना, ताकि वो तीनों मिलकर सियोना का काम इसी कोर्टरूम में तमाम कर सके। थोड़ी देर बाद चेयरमैन मिन जैसी सियोना को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, सियोना पार्टी में आने के लिए मान जाती है। फोन रखने के बाद सियोना अपनी जासूस से कहती है कि उसे कल पार्टी में जाने से पहले एक गन चाहिए। सियोना की जासूस उससे पूछती भी कि आपको अचानक से गन की क्या जरूरत पड़ गई, तो सियोना बताती है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी इस देश की प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। अगले दिन किम जिंजू की मदद से जस्टिस मिन को उन्हीं के पुराने ऑफिस में बुलाता है। जस्टिस मिन जैसे ही उस ऑफिस में पहुंचते किम उन्हें अपना बंदी बना लेता है। किम अपने साथ एक टाइम बॉम्ब भी लाया था, जिसे किम एक्टिवेट कर देता है और जस्टिस मिन से कहता है कि इस बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही मेरी ईमेल आईडी से सभी मेजर मीडिया कंपनीज को एक मेल जाएगा। उस मेल में ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट की सारी सच्चाई है। अब मेरी और आपकी मौत के बाद बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इस खबर को इग्नोर नहीं कर पाएंगे और पूरी दुनिया को इस देश के प्रेसिडेंट की काली करतूतों के बारे में बताएंगे। इतना कहकर किम बॉम्ब ब्लास्ट होने का इंतजार करने लगता है, पर बॉम्ब ब्लास्ट होने से कुछ ही सेकंड पहले योहान वहां पर आ जाता है और किम की जान बचा लेता है। योहान को जिंदा देख किम बहुत खुश होता है। किम योहान से पूछता भी है कि आप जेल से बाहर कैसे आए, तो योहान बताता है कि जेल से बाहर आने में योहान की मदद लॉयर ने की। दरअसल योहान और लॉयर ने उस जेल के जेलर को डरा धमका के अपनी साइड पर कर लिया था। किम लॉयर से पूछता भी कि आपने मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया, तो लॉयर कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा करने में हिचकिचाहट हो रही थी। किम योहान से पूछता है कि अब हमें जस्टिस मिन के साथ क्या करना चाहिए,
तो योहान कहता है कि जस्टिस मिन को अपने पापों की सजा यहीं पर भुगतनी होगी। योहान की ये बात सुनने के बाद किम योहान से कहता है कि उसे जस्टिस मिन को किम के भरोसे छोड़ देना चाहिए। योहान भी किम की बात मान लेता है और लॉर के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर चेयरमैन मिन, चेयरमैन पार्क, प्रेसिडेंट हियो अपनी अपनी वाइफ्स के साथ योहान की मौत का जश्न मना रहे थे और दूर बैठकर सियोना उन सबको देख रही थी। इन सभी के जश्न में भंग डालते हुए योहान लाइव कोर्ट रूम की स्क्रीन्स पर आ जाता है और उन सभी से कहता है कि भले ही आप लोगों ने न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज़पेपर और इंटरनेट को बैन कर दिया है, पर आप लोग लाइव कोर्ट रूम शो का ऐप बैन करना भूल गए और इस समय इसी ऐप के जरिए हम सभी देशवासियों को आज का लाइव कोर्ट रूम ट्रायल दिखाएंगे। योहान के इतना कहते ही सभी देशवासियों को अपने अपने फोन के जरिए लाइव कोर्ट रूम शो की नोटिफिकेशन मिलने लग जाती है और वो सभी लोग लॉगिन भी कर लेते हैं ताकि वो लोग आज का लाइव कोर्ट रूम शो देख सके। योहान चेयरमैन मिन, चेयरमैन पार्क, प्रेसिडेंट हियो और उनकी वाइफ्स को देश से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन सभी के इंट्रोडक्शन में ये भी कहता है कि ये सभी लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। सभी का इंट्रोडक्शन देने के बाद योहान किम की रिकॉर्ड की गई ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट की वीडियो सभी देशवासियों के सामने प्ले करता है। उस वीडियो से सभी देशवासियों को साफ साफ पता चलता है कि प्रेसिडेंट हियो और उनके साथीदार गैर कानूनी तरीके से गरीब लोगों के ऑर्गन्स का धंधा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हियो और उनके साथीदारों का असली चेहरा सबके सामने लाने के बाद योहान सियोना के ऊपर अपना निशाना साधते हुए कहता है कि सियोना ने आगे बढ़ने के चक्कर में सोयन और योहान के जासूस जैसे कई मासूम लोगों की जान ली है। योहान सभी देशवासियों को ये भी बताता है कि जस्टिस मिन ने सियोना के इन सभी कामों में बराबरी से उसका साथ दिया है। दूसरी ओर किम जस्टिस मिन को आजाद करते हुए कहता है कि अब आप अपनी पूरी जिंदगी एक कलंक के साथ जियोंगे। योहान प्रेसिडेंट हियो और उनके साथीदारों का काला चिट्टा खोलने के बाद सभी देशवासियों से पूछता है कि अब आप डिसाइड कीजिए कि ये लोग गिल्टी है या नहीं। योहान के इतना कहती 99% ऑफ पॉपुलेशन प्रेसिडेंट हियो और उनके साथीदारों को दोषी करार देती है। सभी देशवासियों की वोटिंग जानने के बाद योहान सभी को बताता है कि इस लाइव कोर्ट रूम में एक बॉम्ब है और जैसे ही कोई भी इस कोर्ट रूम को एग्जिट करने की कोशिश करेगा ये बॉम्ब फट जाएगा। साथ ही साथ योहान सभी देशवासियों को ये भी बताता है कि प्रेसिडेंट हियो इस देश के प्रेसिडेंट 10 मिलियन वोट्स के साथ बने थे, तो अगर आप इस देश में डेमोक्रेसी चाहते हो तो आपको भी लाइव कोर्ट रूम शो के ऐप पर 10 मिलियन से ज्यादा वोट करना पड़ेगा ताकि हम सभी लोग एक जोरदार धमाके के साथ इस देश की नई डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर सके। योहान के इतना कहते ही सभी लोग बड़ी तादाद में वोट करने लगते हैं। योहान भी उसी कोर्ट रूम में जाता है जहाँ पर ये सभी लोग कैद थे। लाइव कोर्ट रूम में जाते ही योहान सभी को वार्न करता है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं इस जगह को ब्लास्ट कर दूंगा। योहान की ये बात सुनते ही सभी लोग योहान के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। योहान भी उन सभी की बात मानते हुए कहता है कि तुम सब में से जो भी इस कमरे से सबसे पहले बाहर निकलेगा उसकी जान मैं बख्श दूंगा। योहान की ये बात सुनते ही सियोना को छोड़कर वो सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आखिर सभी लोगों को अपनी जान जो बचानी थी, सियोना से जब इन सभी लोगों का पागलपन नहीं देखा जाता तो सियोना सबको शांत करने के लिए अपनी पर्स से बंदूक निकालती और प्रेसिडेंट हियो को गोली मार देती है। प्रेसिडेंट हियो को मारने के बाद सियोना अपनी बंदूक योहान की तरफ मोड़ती है। सियोना के ऐसे करती बैकग्राउंड में सभी लोग सियोना से कहते कि योहान को गोली मार दो। योहान सियोना से कहता भी कि तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। योहान की कही इस बात पर सियोना स्माइल करती है और योहान को गुड बाय कहते हुए खुद को गोली मार लेती है। अपनी आखिरी समय में भी सियोना सिर्फ और सिर्फ योहान के बारे में ही सोच रही थी। सियोना के मरने के बाद सियोना अपने वॉइस ओवर के जरिए हम सभी को बताती है कि वो योहान को सच में बहुत पसंद करती थी। सियोना को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख योहान को भी बुरा लग रहा था, पर तभी ही लाइव कोर्ट रूम में किम आ जाता है। किम योहान को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि इन सभी हैवानों के साथ आप अपनी जान नहीं गंवा सकते, पर योहान किम की कोई बात नहीं मानता और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। किम को कमरे से बाहर निकालते ही वोटिंग स्क्रीन पर 10 मिलियन वोट से ज्यादा वोट्स हो जाते हैं और लाइव कोर्ट रूम अपनी आप ही ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद किम जब एलिया से मिलने योहान के घर जाता है तो किम को पूरे घर में एलिया कहीं भी नहीं मिलती। एलिया को ढूंढते वक्त किम के हाथ लाइव कोर्ट रूम का ब्लूप्रिंट लगता है। उस ब्लूप्रिंट में जैसी चीजें दिख रही थी उससे तो यही साबित हो रहा था कि योहान ने अपनी जान एक बार फिर से बचा ली। किम उस ब्लूप्रिंट को देख ही रहा होता है कि तभी कमरे में नानी आती है और किम को बताती है कि कुछ देर पहले योहान यहाँ पर आया था और वो एलिया को अपने साथ ले गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एलिया जैसे योहान को अपने पास देखती है वो बहुत खुश होती है और योहान को अपनी गले भी लगा लेती है। एलिया योहान से पूछती है तुम अब ठीक तो हो ना, तो योहान उसे बताता है कि अब से हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाने वाले हैं। योहान एलिया को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है और साथ ही साथ एलिया से ये भी कहता है कि वो शुरुआत से इस हॉस्पिटल को ढेर सारा डोनेशन भेज रहा था ताकि वो लोग एलिया की बीमारी पर रिसर्च कर सके और एक दिन एलिया अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एलिया को सब कुछ बताने के बाद योहान एलिया से पूछता है क्या तुम इस जगह पर चलना चाहोगी। योहान को अपनी इतनी कद्र करता देख
एलिया फूट फूट कर रोने लगती है और यूहान उसे कंसोल करता है। यूहान और एलिया का ये रियूनियन देख नानी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नानी से सारी सच्चाई जानने के बाद किम को भी बहुत खुशी होती है। थोड़े दिनों बाद जिंजू भी किम को बताती है कि वो अपने होम टाउन वापस लौट रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किम की बहादुरी की सराहना करते हैं। किम अपनी थैंक यू स्पीच में सभी को ये समझाने की कोशिश करता है कि सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपना काम ढंग से करना चाहिए ताकि उन लोगों की गलती की वजह से किसी मासूम की जान खतरे में न आए। सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किम की बात सुनने के बाद तालियां तो बजाने लगते हैं, पर किम की बात किसी को भी समझ नहीं आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कमरे से बाहर जाने लगते हैं, किम के कंधे पर एक हाथ आता है। जिस इंसान ने वो हाथ रखा था वो किम से कहता है कि अपना काम ढंग से करो और अगर तुम नहीं भी कर पाए तो मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। किम को ये आवाज जानी पहचानी लगती है। किम उस आदमी को बाहर ढूंढने भी जाता है और बहुत ढूंढने के बाद किम को वो आदमी मिल भी जाता है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यूहान ही था। किम और यूहान एक लंबी स्माइल एक्सचेंज करते हैं और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी या।